गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिंदी वर्चुअल क्लासेस। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में पोंगल त्यौहार के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली थी। अब हम इस जानकारी को आगे बढ़ाएंगे। मैंने आपको बताया था कि गोपाल नाम का एक लड़का था और वह अपने माता पिता के साथ कनाडा में चला गया था क्योंकि उसके पापा की नौकरी लग गई थी और पोंगल का त्यौहार आने वाला था। तो पोंगल से एक दिन पहले ही उसके पिताजी ने उसे बताया कि हम 1 महीने के लिए भारत जा रहे हैं। तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसकी दादी ने भी उसे पोंगल के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ था कि पोंगल से पहले सारी रात पुरानी वस्तुओं की होली सी जलाते हैं। इस दिन गांव के बैलों को भी भव्य रूप से सजाया जाता है और घरों में सफ़ेदी की जाती है। ठीक है, तो उसे बताया गया था कि ढोल को तमिल में बोगी कोट्टू कहते हैं। बोगी ऋतुओं के राजा इंद्र को समर्पित है। इंद्र नई ऋतुओं के आगमन की घोषणा करते हैं। गोपाल की दादी माँ ने चावल के आटे से फर्श पर बहुत सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनाई। गोपाल ने दादी से पूछा, दादी यह क्या है? दादी ने उसे प्यार से बताया, इसे कोलम कहते हैं। यह कोलम नई फसल के चावल से बनाया जाता है। इसका विशेष महत्व है। अगले दिन सुबह गोपाल नहा धोकर नए कपड़े पहनकर तैयार हो गया। उसने देखा कि द्वार के ठीक बाहर बहुत बड़ा और सुंदर कोलम बना हुआ था। पोंगल पर विशेष रूप से सूर्य की ही पूजा अर्चना की जाती है। कुछ देर बाद गोपाल को रसोई घर से भीनी भीनी सुगंध आने लगी। चूल्हे पर नए बर्तन में शर्करई पोंगल पकाया जा रहा था। यह शर्करई पोंगल दूध, गुड़ और चावल से बनाया जाता है। सूर्य की पूजा करने के बाद गोपाल ने बड़े चाव से शर्करई पोंगल खाया। दादी माँ ने उसे बताया कि तमिलनाडु के लोग हल्दी को बड़ा पवित्र मानते हैं। हल्दी और धान की फसल एक साथ निकलती है। इस अवसर पर अन्न भंडार भरे रहते हैं। प्रकृति की शोभा भी देखते ही बनती है। गोपाल को बचपन के गली चौकों में डोलते बैलों की याद आ गई। दादाजी ने बताया कि वे अगले दिन माट्टू पोंगल पर दिखाई देंगे। इस दिन पशुओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाती है, यानी कि उनका आभार प्रकट किया जाता है। पोंगल खेतीबाड़ी का त्यौहार है। किसानों से संबंध होने के कारण इस दिन बैलों को भी सजाया जाता है। अगले दिन गोपाल ने बैलगाड़ियों की दौड़ का भी भरपूर मजा लिया। इस प्रकार गोपाल का भारत आगमन सार्थक हुआ, यानी कि सफल हुआ। उसने इस त्यौहार को हृदय से आनंद उठाया। उसने पिता से कहा कि वह ये दिन कभी भी नहीं भूलेगा। पिता ने स्नेहपूर्वक कहा कि हाँ बेटे, ये त्यौहार खुशियाँ बांटते हैं और हमें एक दूसरे के निकट लाते हैं। हमारा भारत त्योहारों का ही देश है। तो बच्चों, आप इस लेसन को ध्यान से पढ़ेंगे।